चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आटा होगा महंगा, देश में गेहूं का भंडार 16 साल में सबसे कम, विदेश से मंगाना पड़ेगा गेहूं, ज्यादा दाम होने पर भी नहीं बेच रहे किसान, इसलिए सरकारी खरीद 29% हो रही कम। वहीं अगले 15 दिन में 3 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम। सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, अब 30 सितंबर तक बिना EKYC करे फ्री में मिलेगा राशन। सरकार ने PDS के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी है। पहले यह 30 जून 2024 तक थी, लेकिन अब 30 सितंबर तक उपभोक्ता राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकेंगे। कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बोले जल्द ही पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ही 2030 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य पर भी रहेगा पूरा फोकस। झारखंड के किसानों की हुई बल्ले बल्ले, 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी सरकार। एक्शन में CM चंपई सोरेन, बोले ज्यादा से ज्यादा किसानों को KCC से आच्छादित करे, समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। 3 दिन में 3 आतंकी हमलों से दहला जम्मू कश्मीर। कठुआ गांव में आतंकी हमले में 1 जवान शहीद, सेना ने भी 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। वहीं डोडा चेक पोस्ट पर हमले में 6 जवान हुए घायल। चोटी घाटी और गुफाओं में 11 टीमें तलाश रही दहशतगर्द। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल के मलपुरा में किया रोड शो, वायनाड में जनसभा को किया संबोधित, बोले वायनाड छोड़ो या रायबरेली, धर्म संकट है, मोदी की तरह भगवान से गाइडेंस नहीं मिली, मेरे लिए जनता ही भगवान है। वहीं मलपुरा में कहा मोदी अब तानाशाही नहीं कर सकते। पहली विदेश यात्रा पर आज इटली जाएंगे PM मोदी, मेलोनी के साथ करेंगे बैठक, G7 समिट में लेंगे हिस्सा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा इटली के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर PM मोदी 50वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे। यूपी में राज्य कर्मचारियों के लिए आई गुड न्यूज, योगी सरकार के फैसले से मिलेगा बड़ा फायदा। रिटायर होने के अगले दिन होने वाली वेतन वृद्धि का लाभ भी कर्मचारियों को मिल सकेगा। इससे कर्मचारियों को पेंशन की गणना नेशनल वेतन वृद्धि के तहत होगी। बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक समेत 12 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। गुजरात में 4 दिन पहले पहुंचा मानसून, 36 घंटों में सभी जिलों में बारिश की संभावना। वहीं यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान में सीवियर हीट वेव की चेतावनी। बीते दिन प्रयागराज रहा सबसे गर्म, यहाँ तापमान 47 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार ली आंध्र प्रदेश के CM पद की शपथ। PM मोदी ने गले लगाकर दी बधाई। वहीं जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण को बनाया गया डिप्टी CM। इसके अलावा TDP से 20, जनसेना से 3 और भाजपा से 1 मंत्री बने। मोदी 3.0 के नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में 71 मंत्रियों में 86% ग्रेजुएट या ज्यादा पढ़े। वहीं 11 मंत्री 12वीं पास, 39% के खिलाफ आपराधिक मामले, इनमें से 98.5% करोड़पति। PM मोदी के दौरे से पहले खालिस्तान समर्थकों की नापाक करतूत, इटली में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी। कुवैत में मजदूरों की इमारत में लगी भीषण आग से 40 भारतीयों की दर्दनाक मौत, 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से होगा शुरू। इसके अलावा 264वीं राज्यसभा का सत्र 27 जून से प्रारंभ होगा। इस दौरान नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा की जाएगी। दोनों सदनों के सत्र 3 जुलाई तक चलेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे अगले सेना प्रमुख, 30 जून को संभालेंगे पदभार। इसी दिन मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हो रहे रिटायर। बंगाल की 10 सीटों पर एक साथ उपचुनाव, TMC ने EC को लिखा पत्र, कहा अगर एक साथ सभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे तो इसमें कम संसाधनों का इस्तेमाल होगा, अलग अलग चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ने लगी रार, CM एकनाथ शिंदे ने BJP के 400 पार के नारे को बताया हार का जिम्मेदार, कहा लोगों ने विपक्ष की संविधान बदलने की बात को ध्यान में रखा और इसका उल्टा असर हुआ। घरेलू शेयर बाजार में फिर रिकॉर्ड ऊंचाई, कारोबार के दौरान निफ्टी ने 23,441 का ऑल टाइम हाई बनाया। इसके लिए 23,322 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 149 अंक चढ़कर 76,606 पर हुआ बंद। गुजरात BJP में बड़े बदलाव की तैयारी, CR पाटिल बने मंत्री, प्रदेश भाजपा को नए अध्यक्ष की तलाश। वहीं राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई। हाल ही में विधानसभा उपचुनाव में जीतने वाले अर्जुन मोढवाडिया को मंत्री बनाने की प्रबल संभावना। बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सभी जिलों में प्रभारी मंत्री किए नियुक्त। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना और विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर की मिली जिम्मेदारी। हरियाली बचाने पेड़ों से लिपटी महिलाएं, कहा ये हमारे बच्चों जैसे। भोपाल में मंत्री विधायकों के बंगले के लिए 29,000 पेड़ काटने का विरोध।
मई में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.75% हुई। यह 12 महीने के निचले स्तर पर जुलाई 2023 में 4.44%। बांग्लादेशी तस्करों ने बीएसएफ जवान पर किया हमला। हादसे में एक जवान गंभीर रूप से हुआ घायल। भारत ने दर्ज कराया कड़ा विरोध। महाराष्ट्र में बारिश से भूस्खलन, 2 की मौत। 12 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। मानसून गुजरात पहुंचा। यूपी बिहार में सीवियर हीट वेव की चेतावनी। महाराष्ट्र में लोकसभा के नतीजों की समीक्षा के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। मराठा आरक्षण बनी बड़ी चुनौती। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा के बाद सरकार का बड़ा एक्शन। कलेक्टर और एसपी बदले गए। वहीं घटना के बाद राजनीतिक कलह शुरू। विपक्ष ने कहा सीएम दे इस्तीफा। औद्योगिक नगरी नोएडा में घर और जमीन खरीदना होगा महंगा। जिला प्रशासन ने शुरू की सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी। किसान लंबे समय से कर रहे मांग। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी। सरकार ने पीडीएस के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी है। पहले यह 30 जून 2024 तक थी, लेकिन अब 30 सितंबर तक उपभोक्ता राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं। जी हां, केंद्र सरकार ने जन वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि अब 30 सितंबर 2024 तक उपभोक्ता राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकेंगे। पिछली अधिसूचना में इसके लिए 30 जून 2024 तक का समय दिया गया था। सरकार ने फरवरी 2017 में पीडीएस के तहत लाभ लेने के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया था। हालांकि इसकी समय सीमा अब तक कई बार आगे बढ़ाई गई है। अधिसूचना के अनुसार तय समय में या तो राशन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा या जिन लाभार्थियों के पास आधार नहीं है उन्हें इसके लिए आवेदन कर उसका प्रमाण जमा कराना होगा। ज्यादातर पीडीएस उपभोक्ता अपने राशन कार्ड को पहले ही आधार से लिंक करा चुके हैं। तत्कालीन उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि अब तक लगभग 99.8% राशन कार्डों के आधार से जोड़ दिए गए हैं। वहीं अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आपको पहले उसे अपडेट करवाना होगा। राशन कार्ड की ई-केवाईसी के लिए आपको उस दुकान पर जाना होगा जहां से आपको राशन मिलता है। हालांकि आप राशन कार्ड की जानकारी ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। हर राज्य के लिए अलग अलग साइट बनाई गई है। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप राशन कार्ड की जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके बाद सभी सदस्यों को जाकर बायोमेट्रिक के हिसाब से ई-केवाईसी करवाना होगा। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार ली आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी ने गले लगाकर दी बधाई। वहीं जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण को बनाया गया डिप्टी सीएम। इसके अलावा टीडीपी से 20, जनसेना से 3 और भाजपा से 1 मंत्री बने। जी हां, आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बन गए। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वे राज्य की चौथी बार कमान संभालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी बनाया है। राज्यपाल अब्दुल नजीर ने विजयवाड़ा में केसरपल्ली आईटी पार्क में सीएम और मंत्रियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नायडू को गले लगाकर बधाई दी। नायडू के अलावा जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उन्होंने शपथ लेने के बाद नायडू के पैर छुए। वहीं तीसरे नंबर पर नायडू के बेटे नारा लोकेश ने शपथ ली। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। इसमें टीडीपी के 20, जनसेना के 3 और भाजपा के 1 मंत्री शामिल हैं। एक पद खाली रखा गया है। मंत्रियों की लिस्ट में पिछड़ा वर्ग से 8, अनुसूचित जाति से 3 और अनुसूचित जनजाति से 1 शामिल है। नायडू ने कम्मा और कापू समुदाय से 4 मंत्रियों को शामिल किया है। इसके अलावा रेड्डी समुदाय से 3 और वैश्य समुदाय से 1 को कैबिनेट में जगह मिली है। नायडू खुद कम्मा समुदाय से है। वहीं पवन कल्याण कापू समुदाय से आते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश में 4 जून को लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे। राज्य में टीडीपी, भाजपा और जनसेना पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी। गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत विधानसभा की 175 सीटों में से टीडीपी ने 144, जनसेना पार्टी ने 21 और भाजपा ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसमें नायडू की टीडीपी को 135, पवन कल्याण की जनसेना को 21 और भाजपा को 8 सीटें मिली, यानी कुल 164 सीटें मिली। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को केवल 11 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस राज्य में अपना खाता भी नहीं खोल सकी।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल के मलपुरा में किया रोड शो, वायनाड में जनसभा को किया संबोधित। बोले, वायनाड छोड़ो या रायबरेली धर्म संकट है, मोदी की तरह भगवान से गाइडेंस नहीं मिली, मेरे लिए जनता ही भगवान है। वहीं मलपुरा में कहा, मोदी अब तानाशाही नहीं कर सकते। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार केरल दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मलपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, वायनाड सीट छोड़ो या रायबरेली, यह मेरे लिए धर्म संकट है, मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रही। उन्होंने कहा, मैं साधारण मनुष्य हूँ, वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा, मेरे लिए देश की गरीब जनता ही मेरा भगवान है, मैं जनता से बात करूंगा और फैसला लूंगा। राहुल ने कहा कि केरल और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पीएम मोदी को बताया कि संविधान हमारी आवाज है और वे इसको छू नहीं सकते। देश की जनता ने पीएम को बताया कि वे तानाशाही नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता ने कहा, चुनाव से पहले भाजपा के नेता कहते थे कि वो संविधान को फाड़ देंगे, अब चुनाव के बाद मोदी संविधान को सिर से लगाते। उन्होंने कहा, मोदी वाराणसी में मुश्किल से जीत पाए, भाजपा की अयोध्या में भी हार हुई, नफरत को मोहब्बत ने हरा दिया। जनसभा के दौरान राहुल ने कहा, दिल्ली में जो एनडीए की सरकार बनी वह अपंग सरकार है, विपक्ष ने भाजपा को गहरी चोट पहुंचाई, मोदी जी का एटीट्यूड भी बदल गया, विपक्ष का कर्तव्य हम निभाते रहेंगे, हम गरीबों की बात संसद में उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा, मोदी ने कहा था कि 400 पार होगा, फिर बोला कि 300 पार होगा, लेकिन 300 पार भी नहीं हो पाए। कांग्रेस सांसद ने कहा, मोदी शाह को लगा कि सिर्फ ईडी सीबीआई उनके पास है तो वे तानाशाही कर सकेंगे। यूपी और केरल के लोगों ने उन्हें बताया कि वो लोग तानाशाही नहीं कर सकते। इस चुनाव में नफरत और हिंसा को मोहब्बत ने हरा दिया है। वहीं मोदी के बायोलॉजिकल वाले बयान पर राहुल ने कहा, वो बायोलॉजिकल नहीं है, उन्हें परमात्मा ने भेजा है। मोदी जी के परमात्मा अडानी अंबानी के लिए फैसला लेते हैं। मोदी के परमात्मा कहते हैं कि मोदी जी बॉम्बे एयरपोर्ट अडानी को दे दीजिए तो वे देते हैं, फिर पावर प्लांट अडानी अंबानी के नाम कर दिए जाते हैं।